ब्रह्मांडाय भक्तवांछाकल्पतरु सर्वेश्वरेश्वर अनंत अनंत करुणावतारे सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदिगुणों की सिंधु भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम सभी के मध्य विराजमान है और जिनके पावन चरित्र का हम सभी लोग स्वागत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के रूप में शब्द ब्रह्म के रूप में, क्योंकि शब्द ब्रह्म होता है। शब्दे परे निष्णाते, शब्द कैसे बनते हैं? बोले अक्षर के द्वारा शब्द बनते हैं और अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता है वही अक्षर है और अक्षर से ही शब्द बनते हैं। इसलिए शब्द भी नित्य है और शब्द सारे शब्द ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं कि अणु परमाणु के रूप में। इसलिए कब कौन सा शब्द मनुष्य के द्वारा निकला हुआ शब्द कब सत्य हो जाए कोई नहीं जानता। और ऐसे महापुरुषों के द्वारा मैंने सुना है मनुष्य के एक न कोई एक वाक्य 24 घंटे के भीतर जरूर सत्य होता है। अब वो वाक्य कौन सा होगा इसका कोई गारंटी नहीं। एक महात्मा, एक निर्धन व्यक्ति यही बात को सुन करके उसने सोचा बड़ी बड़ा गरीब था, उसके पास में कुछ भी नहीं था, एक पीतल का लोटा, और जब ये बात सुनी उसने 24 घंटे में कही हुई बात कोई एक बात सत्य जरूर होती है। उसने विचार किया कि आज 24 घंटा जो है हम एक ही बात को बोलेंगे, कभी कहीं तो कुछ सिद्ध होगा, सत्य होगा। कोई दूसरा बात बोले ही नहीं, एक ही बात बोलेंगे। और उस लोटे को लेकर के सामने बैठ गया और बस बोलने लग गया, महाराज आस लगा करके लोटा सोने का हो जाए, लोटा सोने का हो जाए, लोटा सोने का हो जाए। महाराज सुबह से शाम हो गई, रात भी होने लगी, मध्यरात्रि होने लगा, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई, लोटा सोना नहीं हुआ। आखिरी में वो खींच गया, गुस्सा गया, लगता है महात्मा ने झूठ कहा। खींच करके उसने कहा जाओ बाल हो जाए, जाओ लोटा बाल हो जाए। महाराज वो लोटा बाल हो गया। तो कहने का भाव कब कौन सा वाक्य मुखों से निकले और वाक्य सत्य हो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई न कोई वाक्य सत्य जरूर हो। इसलिए बिना विचारे वाणी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, शब्द का दुरुपयोग नहीं, शब्द ब्रह्म। तो ऐसे शब्द ब्रह्म के रूप में श्रीमद् भागवत के रूप में हम सभी लोग विगत 4 दिनों से भगवान का एक पावन मंगलमय चरित्र इसका आस्वादन कर रहे हैं। भगवान का ही चरित्र एकमात्र ऐसा है जो मंगल में, संसार के बाकी जितने चरित्र हैं वो सब महाराज अमंगलिक है, सब दुख में है, रोना धोना दुनियादारी सब है। भगवान एकमात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र मंगलिक है, मंगलमय है। भगवान और भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वह, क्योंकि भगवान मंगल स्वरूप है, भगवान मंगलमय है और भगवान मंगलमय है। इस सिद्धांत से नारद जी के द्वारा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावा, भगवान में और भगवान के जो जन है उनमें भेद का अभाव होता है। तो जो गुण भगवान में होते हैं वो गुण भक्तों में भी होते हैं, भले वो कम हो। हालांकि ये गुण प्रत्येक जीव में है, क्योंकि समस्त जीव भगवान का ही अंश है और हम केवल अंश होने के नाते
भले भगवान कितना गुण ना हो, लेकिन गुण तो है, क्योंकि स्वाभाविक है। इसका जो अंश होगा, जैसे सोना, जैसे सोने के बहुत से बड़े टुकड़े में जो गुण है, वही गुण सोने के छोटे से कण में भी है, लेकिन है तो सोने का ही, सोने का ही अंश। तो महाराज भगवान मंगलमय है और भगवान की भक्त मंगल स्वरूप है। इसलिए जीवन में हम मंगल प्राप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है क्या? ये मंगल, भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय ले लें, अथवा रूप का आश्रय ले लें, अथवा धाम का आश्रय ले लें, अथवा नाम का आश्रय ले लें। ये चार भगवान के स्वरूप हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम्। भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों में एक में भी ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे से कम है। चारों सब बराबर है, सच्चिदानंदमय है। चारों में से किसी एक का भी हमने आश्रय ले लिया, हम कुछ न करना चाहते, आलसी है महाराज, क्या करें, कुछ नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, चले जाओ अयोध्या, चले जाओ वृंदावन, और केवल अयोध्या वृंदावन में खाओ और सोए रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे अयोध्या मंदिर के संत बालाचार्य स्वामी महाराज कहा करते थे कि अयोध्या में भी आकर के अगर माला जपना होए, और अयोध्या में भी आकर के पूजा पाठ जप तप करना होए, फिर अयोध्या में काहे के लिए आए, तो किसी जगह चला जाए। इसको कहते शरणागति। शरणागति भी चारों की शरणागति, नाम की शरणागति, रूप की शरणागति, धाम की शरणागति और लीला की शरणागति। इनमें से किसी एक की शरणागति हम कर लेंगे तो धाम का अगर कुछ ना करने कर पावे तब भी कोई बात नहीं, हम धाम की शरणागति करें, धाम में चले जाए, वहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, तब भी भगवान की कृपा से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अवध तजेतम नहीं संसार, अवध में शरीर छोड़ने के पश्चात भी संसार में आना नहीं होता है। सात जो मोक्षदायिनी पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका। इन सातों मोक्षदायिनी पुरियों में किसी में भी शरीर छूटे तो महाराज शरीर धारण दूसरा शरीर नहीं मिलता है। हमारे अवध के संत तो कहते हैं धन धन अवध धाम कर तुर्का। अवध में जन्म लेने वाले तुर्क भी धन है, मुसलमान भी धन है। क्यों? क्योंकि भले ही वो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते, मंदिर में नहीं आते दर्शन करने, लेकिन भगवान उत्सवों में, जैसे श्रावण आने वाला है, श्रावण की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान सभी मंदिरों के ठाकुर जी मंदिर से निकल करके मणि पर्वत पर मिल जाते हैं, पालकी में सजा सजा करके। तो इस दर्शन, इस प्रकार से उन मुसलमानों को दर्शन हो जाएगा। मिलना चाहे कीर्तन करना कोई बात नहीं, प्रत्येक मठ मंदिरों में लगभग कीर्तन नाम से कीर्तन चलता रहता है, कहीं कहीं से आवाज आती रहती है, कान में तो नाम बन जा ही रहा है। तो महाराज जिस किसी भी प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाए, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो महाराज कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भगवान के पावन आकर के महोत्सव की चर्चा सुनी। भगवान मथुरा में प्रकट हुए, मथुरा मंडल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ? वो कारागार में। भगवान कितने होशियार हैं। भगवान जानते थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत सारे भगवान हो जाएंगे। दुनिया के लोगों को धरने के लिए बहुत सारे भगवान होंगे। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने सोचा भगवान बनने का जो है परिभाषा बदलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? भगवान कहते हैं मानो एक प्रकार से लीला के माध्यम से, देखो भगवान हम ऐसे भगवान, महाराज ठाकुर जी रातों रात कंस के कारागृह में जन्म लिए।
राम जी के यहाँ तो भगवान गृह में, अयोध्या में तो भगवान गृह में आए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, लेकिन कृष्णावतार में भगवान कारागृह में आए। और कारागृह से रातों रात निकल करके भगवान चले जाते हैं। कंस के सारे सिपाही सैनिक मुंह देखते रह जाते, किसी को पता नहीं चलता है। मानो संकेत क्या है, बोले महाराज आजकल के लोग जो भगवान कहते हैं कि हम भगवान हम भगवान हम भगवान, भगवान कहते हैं भगवान वो जो कंस के कारागृह जेल में बंद होकर के भी जेल में से बाहर चुपचाप निकल जाए, लोगों को खबर तक न चले। तुम कैसे भगवान हो, महाराज जेल में बंद पड़े हो, तुम जमानत तक नहीं मिली। वो सारे से भगवान बैठे हुए, उसकी जमानत तक नहीं मिल रही। कारागार में भगवान जन्म लिए, कारागृह में। कारागृह माने मथुरा माने क्या? मथुरा माने मानव शरीर ही मानो मथुरा है, और उस मानव शरीर रूपी मथुरा में के कारागार रूपी हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब जीवात्मा रूपी वसुदेव और मन रूपी देवकी पूर्ण रूप से अपने आप को असहाय समझने लगते हैं, मतलब थक चुके हैं। कंस के इसका जो है कारागार के जो कष्ट है महाराज, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस कष्ट के कारण अपने जीवन से हार चुके हैं, थक चुके हैं। जब कोई सहारा नहीं मिल रहा तब मन ही मन भगवान का चिंतन करते हैं, और भगवान तब आते हैं। मानो संकेत क्या है? भगवान हमेशा हम भक्तों के लिए, हम जीवों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आप मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हो, अक्सर ही कोई मंदिर ऐसा मिलेगा जहाँ भगवान बैठे हो। अक्सर मंदिरों में भगवान का जो विग्रह है वो खड़े रहते ठाकुर, और धनुष्मान हाथ में लिए रहते हैं, बांसुरी हाथ में लिए, कुछ नहीं, खड़े रहते। क्यों? क्या कारण है? संत कहते हैं कि भगवान इसलिए खड़े रहते हैं कि कब कौन सा जीव आकर के शरण में आ जाए, और उसको उठाने के लिए जब तक हम बैठे बैठे उठेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए। इतने बड़े कृपालु प्रहलाद जी के चरित्र में सुना सक नहीं पाए होंगे। भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांगते। क्यों? भगवान कहते क्षमा करो तो तात देर आने में हो गई, मेरे कारण तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, बहुत कष्टों को झेलना पड़ा, इसलिए हे तात क्षमा करो, तात देर हुई आने में। हे तात मुझे क्षमा करो, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए। ठाकुर जी निरंतर हम भक्तों के लिए, अपने जीवों के लिए तैयार रहते हैं। बस एक बार भगवान कहते हैं कि पूरी श्रद्धा से और सच्चे समर्पण के साथ। समर्पण का मतलब क्या है? देखो जीवन में तीन चीजें होती, तर्पण, अर्पण और समर्पण। तर्पण पितरों के निमित्त किया जाता है, कथा के माध्यम से तीनों काम होना चाहिए। तर्पण पितरों के निमित्त से किया जाता है, भागवत कथा सुनने से पितरों की भी तृप्ति होती है। और अर्पण क्या है? ये हम कोई वस्तु जो भगवान को अर्पण करते हैं, बोले अर्पण। लेकिन समर्पण क्या है? बोले हम वस्तु नहीं अपितु अपने आप को भगवान को दे देना, यही समर्पण है। और ये कब होगा? जब सच्ची लगन से और खूब बढ़िया मन से कथा सुनेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, तब तो सुन करके और पल्ला झाड़ करके चले जाने से नहीं होता है। आज हम कथाएं तो खूब सुनेंगे, आज जितनी कथाएं हो रही है संसार में, इतनी कथाएं कभी नहीं होती थी। गांव गांव घर घर कथावाचक प्रकट हो गए। कारिता कर लो भेना, कण के लोह में, धड़ के लोह में, घर घर गांव गांव महाराज कथा कहने वाले उत्पन्न हो गए।
कथाएं होती है, जिसको कुछ भी नहीं जानकारी होगी कथा कर रहा है। क्योंकि आज के समय में सबसे सरल काम क्या है, वो कथा कहना। क्यों? क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत, दूसरे को उपदेश देना बड़ा सरल काम बना है, लेकिन उसका 1% भी अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन काम है। तो महाराज कंस के उस मथुरा रूपी कारागार में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उत्सव कहाँ मनाया गया? बोले गोकुल में उत्सव मनाया गया। ये गोकुल क्या है? गो अर्थात इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों का जो समूह है उसी समूह में, यानी कि शरीर, इंद्रियों का समूह माने मानव शरीर, क्योंकि मानव शरीर में ही तो बहुत सारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब इंद्रियां। तो मानव शरीर रूपी गोकुल में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ? बोले नंद भवन में। तो नंद भवन क्या है? बोले नंद भवन ही मानो जीव का हृदय है, जीव का हृदय ही नंद भवन है। भगवान नंद यशोदा के यहाँ पर ही क्यों प्रकट हुए? क्योंकि नंद यशोदा का मतलब क्या है? नंदयति नंदा, जो अपने आचरण के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, दूसरे को आनंद देते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, इसलिए वो नंद है। और यशोदा यशः ददाति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करे। हम क्या करते हैं? अगर कार्य बिगड़ गया तो उसका अपयश जो है दूसरे के मत्थे मढ़ जाते हैं, और कार्य सुधर गया तो हम सारा श्रेय खुद ले लेते हैं। अरे मैंने कहा था ऐसा करने के लिए। भगवान ताकत है, किनका प्रादुर्भाव हुआ है? सुखदेव जी कहते हैं कि जन जी के यहाँ बेटा आया है ना, बेटा नहीं आया तब कौन आया है? सुखदेव जी कहते हैं नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामन, आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातस्तुचिरलंकृतः। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता लाडो महामन, नंद जी के घर में साक्षात आह्लाद का, आनंद का उत्पत्ति हुआ। आनंद ही आनंद, परमानंद कंद सिंधु परमात्मा ही नंद यशोदा के घर में ब्रजमंडल के वासियों का आनंद संवर्धन करने के लिए माता यशोदा मैया बाबा नंद बाबा को आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं आनंद सिंधु परमात्मा पुत्र बन करके आए। किसके बल पर में आए हैं? क्यों आए हैं? क्या कारण था आने का? कंस को मारने के लिए? बोले ना, जो परमात्मा कंस को जन्म पैदा कर सकते हैं, कंस को मारने के लिए उसको उनको आने की क्या जरूरत है? भगवान तो सत्य संकल्प है, केवल संकल्प ले ले। उनके संकल्प मात्र से जब सारी सृष्टि का विस्तार हो जाता है, भगवान के संकल्प करने मात्र से एक हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, और उनके संकल्प मात्र से सृष्टि का विस्तार हो जाता है, तो क्या उनके संकल्प से इन असुरों का वध नहीं होगा? महाराज तो भगवान की बात है, सो केवल भगतन हित लागी, केवल और केवल भक्तों के हित करने के लिए, भक्तों का हमको आनंद प्रदान करने के लिए। इसीलिए पूछा भगवान 14 वर्ष वनवासी क्यों हुए? रावण को मारना था तो अयोध्या के राजगद्दी पर बैठते, अयोध्या की सेना लेकर के जाते, रावण पर चढ़ाई करते, तो इसलिए नहीं आए। तो वो संतों से मिलने के लिए वो भी सामान्य बात थी। अयोध्या में यज्ञ का आयोजन करते और सभी संतों को, ब्रह्मांड के सारे महात्माओं को आमंत्रित करते, सभी महात्मा आते, उनका स्वागत करते। तो फिर भगवान वनवासी क्यों बने? तो संत कहते हैं कि सबरी वनवासी बनी थी, इसलिए भगवान वनवासी बने, और सबरी वनवासी बनी हुई है और भगवान वनवासी नहीं बनते तो फिर सबरी को दर्शन कैसे होगा? तो केवल भगवान का जो भी कृत्य होता है, भगवान की जो भी लीलाएं होती है, उन लीला का उद्देश्य एकमात्र यही होता है भक्तों के मन का रंजन,
भक्तों के मन का आनंद प्रदान करना। इसलिए के उद्देश्य से भगवान इस धराधाम में आए। भाई भगवान आए तभी तो हम लोगों ने कल उत्सव मनाया। अगर भगवान नहीं आते तो उत्सव कहाँ से होता। और गोकुल में नंद उत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं बाबा नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और ब्राह्मणों को बुला करके आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातस्य चिरलंकृत। ब्राह्मणों को कैसे ब्राह्मणों को बुलाते हैं? बोले वेदज्ञान वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाते हैं। स्नातक जो है, स्नातक किसको कहते हैं? तो ये नहीं कि बीए पास कर जाए तो स्नातक हो गया। स्नातक मतलब होता है जिसने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके और समावर्तन संस्कार समावर्तन स्नान जिसका हो गया है उसको स्नातक कहा जाता है। आहूय विप्राण वेदज्ञान स्नातक शुचिरलंकृत। ऐसे ब्राह्मणों को सुंदर पवित्रता पूर्वक स्नान करा करके और सुंदर सुंदर वस्त्र और सुंदर सुंदर अलंकार जो है प्रस्तुत किया है। वाचयित्वा स्वस्तेनं जात परमात्मजस्वे स्वस्ति वाचन करवाए, जात कर्म संस्कार कराया और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा और विधिवत पितरों का अर्चन किया, देवताओं का अर्चन किया और ब्राह्मणों को दान किया है। घर में कोई उत्सव होवे तो अधिक से अधिक दान करना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य आज व्यक्ति कोई भी काम करे, उपनयन होवे, विवाह होवे तो लाख रुपये जो है महाराज टेंट में भंडार में पटाखे फोड़ने में फूंक देते हैं। लेकिन अच्छे संस्कार ब्राह्मण को मिला करके अच्छे से कर्मकांड होवे, अच्छे प्रकार से ब्राह्मण बच्चे का संयोगी संस्कार होवे और उसमें अगर कोई अच्छा सा दक्षिणा मिली पंडित जी आचार्य मांग ले तो महाराज सारा कष्टाई उसी में झेलने पड़ जाता है, उसी में परेशानी होने लग जाती है। तो महाराज ब्राह्मणों को 10,000 गायों का दान किया और कैसे दान किया? बोले समलंकृत अलंकृत करके दान किया है। और तिलाद्रीं सप्तरत्नों सातकौंभाम्बरावृतां, तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बना करके बाबा ने दान किए। और सौमंगल्यो विप्रासूतमानमंदिरः कायकासदुर्देनु मेदुर्भेरुदुंदभयो महो। बड़े सारे बंदी जन आए, सारे हाट सूत मागध सब आते हैं और नंद बाबा जय जयकार करते हैं और उसके बदले में नंद बाबा से लाला के जन्म की बधाई मांग करके लेकर के आते हैं। गोपियां आके श्रृंगार करके संधान करके गोप्याः समृष्टि मणिकुंडल चित्रांबरा गोपियों ने जब सुना कि नंद रानी के घर में लाला का जन्म भयो है तो सुन करके गोपियां सर धर करके श्रृंगार करके कैसे श्रृंगार करके चलती हैं तो सुंदर रेशमी वस्त्र धारण करती हैं और केश में सुंदर मालती के पुष्प आदि का गजरा लगा करके और एक दूसरे के साथ परिहास करते हुए आनंद पूर्वक जो है माता यशोदा के घर में प्रस्थान करती हैं। और जब वो चलती हैं महाराज तो उनके मस्तक के जो गजरे हैं वो टूट टूट करके उनके चरणों में गिरते हैं। संत कहते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं क्यों पुष्प विचार करते हैं जो चरण भगवान के चरणों में भगवान के दर्शन के लिए उठ करके जा रहे हों ऐसे जीव के ऐसे भक्तों के मस्तक पर रहने में ठीक नहीं है। ऐसे भक्तों के तो चरणों में रहना चाहिए। और वो पुष्प के महाराज टूट टूट करके गोपियों के चरणों में आते हैं और गोपियां आती है मैया से बधाई लेती हैं और भगवान को आशीर्वाद देती हैं।
ता आशिष प्रयुञ्जानां स्थिरं बाहि बालके हरिद्राचरणतैलभ्ये सिञ्चन्त्यो जनमुज्जगो। ता आशिष प्रयुञ्जानां, गोपियाँ भगवान को आशीष देती। हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो कुछ भी करना हो तो भगवान के साथ करो, गाली देने का मन हो तो भगवान को दो। दुनिया वाले को गाली दोगे तो लाठी उठा करके मारने दौड़ेंगे, और भगवान को गाली दोगे तो समय सुहावन गाली विराजा हसत राव सुन सहित समाजा। भगवान उस प्रेम से गाली भी दोगे तो उसको भी आराम से स्वीकार करेंगे। आशीर्वाद देना हो तो भगवान को आशीर्वाद दो। और गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती दुनिया से कहती है, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो